नशा क्या होता है? नशा 2 दिन करेगा, मजा आएगा उसको, फिर धीरे धीरे वो उसी में लग जाएगा, फिर ना सुनेगा किसी की। वो खुला किसी को पैसा मिल जाता है ना, किसी बच्चे को, वो तो खुद खराब होता है, साथ में कोई गरीब वर्ग का बच्चा भी साथ चला जाता है उसके, फिर दोनों आपस में मिलते हैं, फिर सिस्टम खराब होता है। जिसको हम बोलते हैं लड़ाइयाँ दंगे करना। किसी में तो दारू का नशा होता है, किसी में, अगर कोई मेरे पास बच्चे आते हैं, कोई तो एक्टर भी है, मेरे स्टूडेंट हैं, दोस्त हैं मेरे, टीवी में आते हैं, वो बहुत तरक्की करते हैं, लेकिन जो नशे में पड़ गया उसकी लाइफ खत्म है। तो नशा एक तरह का नहीं है। नशा देखो, गेम का भी नशा हो सकता है, बिल्कुल ठीक है सर, उसके बाद कोई गलत संगत का असर हो सकता है, बहुत से हैं, लेकिन नशा ऐसा पालो आप जो आपको आगे बढ़ाए। आपका कहने का मतलब ये है कि आज की तारीख में जो पेरेंट्स हैं वो अपने बच्चों को समय नहीं दे रहे। बच्चों को टाइम देना चाहिए, सबसे पहली बात तो माँ बाप को। वो टाइम देंगे, उनसे एक्टिविटी पूछेंगे रोज की, भी आप आज ने क्या किया, उनकी चेकिंग भी करो, बातें करो उनसे। हम टाइम नहीं दे पा रहे। मैंने मुझे जो लगा है, जब बच्चा किसी अच्छे माहौल में रहेगा, मान लो कि किसी पहलवान या बॉडी बिल्डर या कोई और स्पोर्ट्समैन है, उसके साथ रहेगा, तो खुद भी ध्यान रखेगा उस चीज़ को और नशे से बचेगा। फिटनेस कैसे इसमें सहयोग कर सकती है इन लोगों को दूर? इसमें देखो, फिटनेस का ही है, आपका एक प्लान बन जाता है। फिर सुबह टाइम से उठते हो आप। अगर मान लो रात को जो नशेड़ी है, नशा करते हो, तो उनका तो ना दिन ना रात, जब भी ज़्यादा नशा किया सो जाएंगे वो। जब तरीके से उठोगे, मान लो सुबह 5-6 बजे उठो, उसके बाद आपका शेड्यूल करो स्टार्ट, ट्रेनिंग करो, जो भी करते हो, योग करो, ध्यान करो, ट्रेनिंग करो, उसके बाद जो आपका वो करो, जो शेड्यूल है, जो आप जॉब कर रहे हो वो करो। मेरे पास सोने का बिस्कुट है फॉर एग्जांपल, अगर मुझे उसके आभूषण ही नहीं बनाने आए तो सोना पड़ा रहेगा। किसको क्या दिखाना चाहिए यहाँ? वो तो जब आप बनाओगे, जब आप जिम में जा रहे हैं लोग, उनको तरीका आना चाहिए उस चीज़ का, भी फिटनेस को हमने कैसे, फिटनेस है क्या। पार्टियाँ नशे से नहीं होती। लोग तो पार्टियों में मतलब चल पार्टी आज यार वो करते हैं, पार्टी भी हम अच्छी भी कर सकते हैं ना। जब तक मिलजुल के नहीं करेंगे हम, इससे छुटकारा नहीं मिल सकता। तो जो हमारे कर्नल भीम सिंह फाउंडेशन ने जो एक मुहिम चलाई है, तो हम सब मिल के इसको साथ देंगे। और कर्नल भीम सिंह फाउंडेशन विक्रम सिंह जी टोहाना की ओर से लगातार हम एक मुहिम चला रहे हैं। मुहिम नशे के खिलाफ है, नशे के विरोध है, क्योंकि हाल ही के दिनों में देखा जा रहा है हरियाणा में नशा पैर पसार रहा है, विस्तार कर रहा है। और यही वजह है कि हमने एक मुहिम चलाई जिसमें हम अलग अलग गांव में पहुंच रहे हैं, सरपंचों से मिल रहे हैं, प्रतिनिधियों से मिल रहे हैं और उनसे इस बात को लेकर डिस्कशन कर रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं कि आखिर हम और वो कैसे मिलकर इस मुहिम का हिस्सा बन सकते हैं। खास तौर पर हरियाणा में कैसे युवाओं को नशे की गिरफ्त से दूर किया जा सकता है। और यही वजह है कि हम सिर्फ सरपंच और प्रतिनिधियों से नहीं, तमाम उन लोगों से मुलाकात कर रहे हैं, मिल रहे हैं जो इस मुहिम का हिस्सा बन रहे हैं। इसी वजह से आज हम स्टूडियो में मौजूद हैं और उस स्टूडियो में आज हमारे साथ एक खास मेहमान हैं। मेहमान दरअसल ये खास इसलिए हैं क्योंकि ये जो काम कर रहे हैं वो बहुत बेहतर काम है। ऐसा काम है जो ऐसे युवाओं को जो नशे की गिरफ्त में हैं उनको दूर करने में मदद कर सकता है। दरअसल हमारे साथ बलविंदर सिंह जी हैं, मिड्डा साहब के नाम से ये जाने जाते हैं। बलविंदर सिंह मिड्डा साहब हैं, एक फिटनेस ट्रेनर हैं, एक जिम ट्रेनर हैं और अपने फिटनेस के बूते इन्होंने दरअसल कई लोगों को सही राह दिखाई है और उनको फोकस करवाया है और खुद बाकायदा चैंपियन रहे हैं, मिस्टर इंडिया से ताल्लुक रहा है, तमाम अलग अलग चैंपियनशिप में भी हिस्सा लिया है। इसलिए मिड्डा साहब को आज हमने आमंत्रित किया है। बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका इस प्रोग्राम में, हमारे साथ इस प्रोग्राम में शिरकत करने के लिए, ज्वाइन करने के लिए। जैसा कि आपको पता ही है कि कर्नल भीम सिंह फाउंडेशन विक्रम सिंह जी टोहाना की ओर से हम लोग लगातार एक मुहिम चला रहे हैं कि जो युवा नशे के साथ आ रहे हैं, नशे की तरफ आकर्षित हो रहे हैं, कैसे वो नशे से दूर हटे। और एक फिटनेस का अगर जिक्र करें, एक वो वजह है, वो एक रास्ता है कि नशे से दूर हटाया जा सकता है युवाओं को। जरूर हटाया जा सकता है जी नशे से, लेकिन मेन तो ये रहता है ना, लोग सबसे पहले क्या होता है, बच्चा पढ़ता है स्कूल, ठीक है, जो उसके जो सर्कल होता है स्कूल में लगा लो या बाहर आ लो,
मेन क्या होता है, बच्चों को टाइम देना चाहिए सबसे पहली बात तो, माँ बाप को। वो टाइम देंगे, उनसे एक्टिविटी पूछेंगे रोज की कि आप आज ने क्या किया, उनकी चेकिंग भी करो, बातें करो उनसे। हम टाइम नहीं दे पा रहे, मेन मुझे जो लगा है, अच्छा, टाइम नहीं दे पा रहे हम बच्चों को। पेरेंट्स पेरेंट्स टाइम नहीं दे पा रहे बच्चों को, वो जरूरी है सबसे। जब टाइम देंगे, उनसे बातचीत करेंगे, उनका क्या चल रहा है, कैसे बात कर रहे हैं, कैसे माहौल में बैठ रहे हैं वो, तो उनको सबसे पहले तो एक गोल दे दो उनको, बेटा आपका ये गोल है, इस पे रहना आपने। जो वो गोल से हट जाते हैं तो फिर गलत हो जाता है, तो नशे की तरफ भागते हैं। और एक जो उसका सर्कल है, सबसे मेन होता है संगत, जिसको हम बोलते हैं हरियाणी इस भाषा में। संगत बहुत असर डालते हैं। अगर आप उनको मतलब किसी फिटनेस या कोई स्पोर्ट्स अकेडमी है या कोई जिम में, जैसे अच्छे बच्चे हैं, बहुत गेम अकेला भी, एक जिम तो ऐसी चीज है, आप इसको किसी भी लाइन में आप ट्रेनिंग लो, कोई स्विमर है या कोई बॉक्सर है, कोई रेसलर है, जिम सबके लिए है, क्यों स्ट्रेंथ ट्रेनिंग सबको चाहिए। जब स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करेंगे तो अपने आप ही आपका माइंड डाइवर्ट हो जाएगा। और आप जो नशे हैं, बहुत नशा एक तरह का नहीं है नशा, देखो गेम का भी नशा हो सकता है, बिल्कुल, ठीक है सर, उसके बाद कोई गलत संगत का असर हो सकता है, बहुत से हैं। लेकिन नशा ऐसा पालो आप जो आपको आगे बढ़ाए, ना कि पीछे लेके जाए। दो परिभाषाएं आप बता हाँ, रहे हैं नशा आपको ऐसा नशा हो भी आपको एक, जैसे कि कोई achieve करना, ये अचीव करना है, गोल होना चाहिए। मैं था, मेरा नशा था बॉडी बिल्डिंग, मैं बचा रहा, निकल गया मैं। लेकिन अब मैं कहूं भी और भी, अगर मेरी संगत उस टाइम गलत हो जाती, संगत मेरी भी गलत थी, लेकिन मैंने अपने आप को, मेरा टारगेट था, आपने एक गोल फिक्स हाँ। अब देखो बच्चे जाते हैं मार्केट में, उनको भी ये होता है, भी जाते हैं, सब तरह के लोग मिलते हैं, अगर वो उन्हीं में उलझ के रह जाए तो वहीं रह जाएंगे। आप जो अपना गोल है उससे मत हटो आप। मतलब आप ये कह रहे हैं कि आज की तारीख में जो हमने पंजाब में तो कितना नशा है वहां पर हमने देखा, अलग अलग प्रदेशों में हम देख रहे हैं नशा हर कहीं है, हरियाणा में भी अब ये पैर पसार रहा है। आपका कहने का मतलब ये है कि आज की तारीख में जो पेरेंट्स हैं वो अपने बच्चों को समय नहीं दे रहे हैं, और यही वजह है कि बच्चा बिगड़ने में देर नहीं लगती। एक बात और है जी, देखो नशा क्या करता है, आदमी को एक ऐसी सपने दिखा देता है नशा। अच्छा। मेरे पास ये गाड़ी हो, ये वाला फोन हो, ठीक है, तो क्या करता है बच्चा, शुरू में तो पेरेंट्स से पेमेंट लेता रहता है, पेरेंट देते भी हैं 20-22 साल तक, उसको पता है मुझे काम करना है। लेकिन जब वो पैसा घर से नहीं मिलता और ना उन्होंने कुछ अचीव किया होता जिनको उनसे आगे बढ़ा जाए, जैसे कई बच्चे हैं, कई तो जैसे कि जॉब भी लग जाते हैं 20-22 साल की उम्र में, जो नहीं लग पाते, चाहे बिजनेसमैन है, वो फेल कर देते हैं, खुद को भी पूरे परिवार को भी। तो क्या होता है, उनका माहौल चेंज हुआ, जैसे उन्होंने ये सोचा भी मैं तो भी 2 घंटे काम करूं और इतना पैसा आ जाए, तो नशा खुद भी करते हैं, फिर नशा सेल भी करते हैं वो। अच्छा। जब इन कामों में चले जाते हैं वो, फिर सिस्टम हैंग होता है सारा। लेकिन अब जो इस काम में आ गया है, इन्वॉल्व हो गया, मान लीजिए एक नशे का आदी बन गया है, अब फिटनेस, जिम, वो कैसे उसको दूर किया करा सकते? सबसे पहले तो देखो जी, पैसे की दौड़ से हटना पड़ेगा। जो लोग, मेन जो मैं बोल रहा हूँ पेरेंट्स की, हर बंदे को जरूरत है पैसा, देखो पैसा सब कुछ भी नहीं है और भगवान भी नहीं बोलते हैं, उसके बिना है भी नहीं कुछ। लेकिन ये ना हो भी आप पैसे के चक्कर में अपने परिवार को, बच्चों को ना संभालें। बच्चा मेरा क्या कर रहा है, रात को 12-12 बजे आ रहा है, एक शेड्यूल बना के चले, बैलेंस बना के चले जिंदगी को, तभी आगे शिक्षा। देखो अगर मैं बोलूँ मैं आपको ठीक कर दूंगा, मैं नहीं कर सकता, मैं खुद को ठीक करूंगा। पूरे दुनिया में मैं तो ठीक हुआ, मैं बोल सकता हूँ, अगर मैं अच्छे उदाहरण दूंगा लोगों को भी मैं ठीक हूँ, भी वो सही चल रहा है, तो अपने आप ही बच्चों में फर्क पड़ेगा। अगर कोई नशे करके, आजकल देख रहे हैं हम, लड़ाइयाँ, दंगे, लूट मार, सीधा डकैतियाँ चल रही हैं सब। हाँ, इनसे बचने के लिए तो आपको देखो फिटनेस तो हर जगह काम आता है। फिटनेस कैसे इसमें सहयोग कर सकती है, इन लोगों को दूर करवा इसमें सकती है? देखो फिटनेस का ही है, आपका एक प्लान बन जाता है। फिर सुबह टाइम से उठते हो आप, अगर मान लो रात को जो नशेड़ी है, नशा करते हो, तो उनका तो ना दिन ना रात, जब भी ज्यादा नशा किया सो जाएंगे वो। जब तरीके से उठोगे, मान लो सुबह 5-6 बजे उठो, उसके बाद आपका शेड्यूल करो स्टार्ट, ट्रेनिंग करो, जो भी करते हो, योग करो, ध्यान करो, ट्रेनिंग करो, उसके बाद जो आपका वो करो, जो शेड्यूल है, जो आप जॉब कर रहे हो वो करो। उसके बाद आके ये ना होगा फ्री हो तो रात को मैंने पार्टी कर ली, वहां चले गया, वो नहीं, वो गलत है। फिर उस जैसे आपकी पारखी नजर है, जाहिर तौर पर 30 से 32 साल हो चुके हैं, आप 92 में आपने जिम शुरू कर दिया था। आज की तारीख में आपकी जिम में ट्रेनिंग करने बच्चे आते होंगे,
क्या उनको आपको देख के समझ में आ जाता है कि हाँ ये बच्चा जो है ये फिट है बिल्कुल, लेकिन ये कहीं गलत राह पे जाने की ओर दिख रहा है? ऐसा? उनको हम गाइड करते हैं। हाँ। और बहुत बच्चे हैं ऐसे जो ठीक भी होके गए हैं और चैंपियन भी बने हैं। अच्छा। उनका काम ही ऐसा था सुबह आपका, क्यों क्या होता है जब खुला किसी को पैसा मिल जाता है ना किसी बच्चे को, वो तो खुद खराब होता है, साथ में कोई गरीब वर्ग का बच्चा भी साथ चला जाता है उसके, फिर दोनों आपस में मिलते हैं, फिर सिस्टम खराब होता है, जिसको हम बोलते हैं लड़ाइयाँ दंगे करना। जब बच्चा किसी अच्छे माहौल में रहेगा, मान लो कि किसी पहलवान या बॉडी बिल्डर या कोई और स्पोर्ट्समैन है उसके साथ रहेगा, तो खुद भी ध्यान रखेगा उस चीज़ को और नशे से बचेगा। जो मेन तो आप सर्कल को ध्यान में रख के चलो। आप अगर आपको अपने बच्चों को बचाना है, उनको ये शिक्षा दो भी, आप ट्रेनिंग करो बेटा। जिम भी देखो, जिम भी बहुत खुले हुए हैं, लेकिन मेन क्या होता है उसको तरीका भी आना चाहिए करने का। अब किसी में तो दारू का नशा होता है, किसी में, अगर कोई मेरे पास बच्चे आते हैं, कोई तो एक्टर भी है, मेरे स्टूडेंट हैं, दोस्त हैं मेरे, टीवी में आते हैं, वो बहुत तरक्की करते हैं, लेकिन जो नशे में पड़ गया उसकी लाइफ खत्म है। मेरे साथ के होते थे, उस टाइम पैसा होता था उनके पास, चंगे घूमते थे बुलेटों पे बढ़िया। उस टाइम में क्या वो खुद नहीं कमाते थे, उस टाइम माँ बाप का पैसा यूज करते थे। जैसे उनका कमाने का वक्त आया वो बैक मार गए, क्यों? उस टाइम परिवार ने उन पे ध्यान नहीं दिया, माँ बाप ने। तो ऐसे नशे में पड़े हो। आज ऐसे ऐसे लोग हैं, मेरे एज के बच्चे दोस्त रेडियां चला रहे हैं वो। तो मतलब कहने का मेरा तो यही है भी, पेरेंट्स को ध्यान देना चाहिए बच्चों पे, समझाना चाहिए उनको, मतलब अच्छे जैसे कि भी धार्मिक स्थानों पे जाना चाहिए, जैसे कोई सत्संग है, जो भी है, जहाँ जाएंगे अगर आप, चलो ठीक है घूमना चाहिए जगह जगह, लेकिन जो मेन है कि जो आपका हाँ, आप ये कहना चाह रहे हैं कि बच्चे का माइंड डाइवर्ट होना चाहिए, एक जगह या फिर फोकस होना चाहिए और उसका उस तरफ आकर्षित ना हो। गलत कामों से तो बच के रहना गलत चाहिए काम में उसको। अगर कोई भी बच्चा हाँ, पड़ गया है, कोई भी हाँ, युवा पड़ गया है, हाँ, तो उसको डाइवर्ट करके किसी अच्छी हाँ, तरफ उसको और गोल उसको गोल, आप हाँ, फिटनेस के उसको तरफ समझाओ ला भी, सकते परिवार के साथ ही जिंदगी है। परिवार अगर आप नशा करोगे, देखो नशा क्या करता है, आपकी एज है मान लो 20 है, ठीक है, आपने क्या किया 10 साल 15 नशा किया, उसके बाद बहुत पंजाब हरियाणा कहीं देख लो, नशेड़ी हैं जो लोग घरों में पड़े हैं बेडों पे, कोई नहीं पूछता उनको। उनको वो स्टोरी दिखाओ, बेटा अगर तू ये काम किया ना तेरे को ये भुगतना पड़ेगा। उनको लाइव दिखाओ, लाइव दिखा सकते हैं हम अपने आसपास स्टोरियां लोगों की बहुत सारी हैं। बहुत हैं। उनको बताओ बेटा देखो इसने ऐसा किया था, अगर आपने ऐसा किया तो ये हो जाएगा आपका। बेसिकली पेरेंट्स हाँ, को और मिलकर चलना अपने आसपास ही स्टार की स्टोरी है जो चैंपियन बने हैं या बिजनेस में इंप्रूव हुए हैं। इंजॉय सब करते हैं, लेकिन एक लिमिट में रह के सब होता है। देखो ठीक है ना, पार्टियां करते हैं लोग, जब बच्चे बर्थडे की पार्टी करते हैं, वहां पे देखो बच्चा आपका जा रहा है, पार्टी में क्या चल रहा है, ऐसी पार्टी में मत भेजो। एक को सुधारेंगे दूसरा सुधरेगा, दूसरा अगर मान लो एक मेरे फ्रेंड बच्चा है मेरा, उसके फ्रेंड का सर्कल ऐसा है अभी वो गलत है, तो मैं नहीं भेजूंगा उसको। ठीक है, तो आप ये इस चीज से आप अपने बच्चों को बचा सकते हो, जो अभी न्यू जनरेशन है। और एग्जाम्पल दो उनको जो तरक्की करी है जिन्होंने, और जो बैक मारे हैं। एग्जाम्पल फॉर, मैं ये नहीं कहता किसी को वीडियो दिखाओ, आसपास पड़ोस में दिखाओ, प्रैक्टिकल दिखाओ, रियलिटी दिखाओ, बेटा ये रियलिटी है, अगर आपने ऐसा किया तो आपका ये होएगा, तो उससे बचा जा सकता है नशों से। नहीं तो अदरवाइज तो देखो अगर एक दूसरे की संभाल नहीं करेंगे तो फिर नशा बढ़ता अच्छा जाएगा। ठीक है, अब नशे का हम जिक्र कर रहे हैं, इसके अलावा मैं आपका जिक्र करता हूँ, क्योंकि आपने बहुत ज़्यादा स्ट्रगल देखा है, क्योंकि नशे के खिलाफ भी एक मुहिम है, आप भी लोगों को फिट कर रहे हैं, इसका मतलब है आप भी इसमें शामिल हैं। लेकिन आपकी शुरुआत कैसे हुई ये मैं जानना चाहूंगा, क्योंकि जब जितना मैं आपसे बात हो रही थी 1992 में ही आप शुरुआत कर दी थी, और उस वक्त क्या हालात थे, और आपका जिम सबसे पहले टोहाना में ही सबसे पहला जिम है। कई ऐसे लोग हैं जो आपके जिम से आज चैंपियन बने हैं, नाम उन्होंने कमाया है। शुरुआत आप अपनी बताइए सर। शुरुआत तो देखो बचपन में 6-7 क्लास में था। हाँ। उस टाइम मैं पिक देखता था बॉडी बिल्डरों की, जैसे हमारे लाइन के ली हनी जी हैं और मिस्टर ओलंपिया, तो मुझे लगता था ये आर्टिफिशियल है, ये भी ऐसे ही बना रखा है। तो जैसे ही मैंने शुरुआत किया धीरे धीरे मेरे को भी लगने लगा भी ये तो हकीकत है। तो फिर मैंने पहले घर पे स्टार्ट किया 92 के आसपास, उसके बाद जिम आए हमारे टोहाना में 93-4 में आ गया था, तो 95 मैंने ज्वाइन किया। वहाँ भी मैं देखता था लोग, नॉलेज तो जरूरी है चाहे कुछ भी कर रहे हो आप। अगर अब देखो मेरे पास सोने का बिस्कुट है, ठीक है, आजकल की बता रहा हूँ मैं आपको, जो जिम है
मतलब एक ट्रेडमिल रख दिया, बड़ी बड़ी मशीनें रख दी, मेरे पास सोने का बिस्कुट है फॉर एग्जांपल, अगर मुझे उसके आभूषण ही नहीं बनाने आए तो सोना पड़ा रहेगा, किसको क्या दिखाना चाहिए यहाँ वो तो जब आप बनाओगे, जब आप जिम में जा रहे हैं लोग, उनको तरीका आना चाहिए उस चीज का भी फिटनेस को हमने कैसे, फिटनेस है क्या, रियलिटी लोगों के रहता है वेट कम कर लें या बढ़ा लें, यही रहता है लोगों के, लेकिन फिटनेस को ध्यान में रखो, फिटनेस अंदर से फिट होना चाहिए बंदा, नहीं तो हाफ जाते हैं लोग 2-2 घंटे, वेट लूज करना फिटनेस नहीं है, तो फिटनेस आपका जो कर रहे हो मतलब चक्का-चौंध में मत पड़ो। हाँ, चकाचौंध नहीं है, रियलिटी को देखो आप, जो आपकी देखो हर बंदा बॉडी बिल्डिंग या नहीं कर सकता, हर बंदा चाहता है मेरी रोजमर्रा की जिंदगी में मैं एक्टिव रहूं, जो मेरा प्रोफेशन है, मुझे क्या पता काम करना है, कुछ उठाना है, करना है, ऑफिस जाना है, जो भी सीढ़ियाँ चढ़नी है, माइंड वर्क है, और फिटनेस का माइंड से पूरी बॉडी से ही वर्क करता है। देखो अगर जब आप डाइट अच्छी ले रहे हो, जैसा खाए अन्न वैसा हो जाए मन, तो सीधी सी बात है, ओवर ईटिंग कम, बैलेंस करके रखो अपने आप को, जब तक बैलेंस नहीं होगा आप फिर नहीं लेकिन बढ़ पाएंगे। आप 92 में आपने हाँ, शुरुआत मैंने करी और 92 एक में किस्सा आप हमें बता रहे थे कि जब आपके पास मतलब फीस देने के हाँ, भी हाँ, पैसे हाँ। नहीं हुआ करते तो थे, वो फर्स्ट जरा किस्सा भी जरा बताइए। फर्स्ट टाइम मैं जिम में गया, जाते तो हर रोज ही थे हम पूछने भी, हमें तो पैसे नहीं होते थे हमारे पास, पापा मेरे लेबर करते थे, मिस्त्री थे, राज मिस्त्री, तो हम 4-5 बहन भाई हैं, 5, तो मतलब खर्चा मुश्किल से चलता था, हम भी पैसे मैंने इकट्ठे 2-3 बार गया मैं जिम में पूछने, हम चले जाते भी फीस कितनी है, उन्होंने बोला अरे सब्जी मंडी नहीं है, तुम हर रोज भाव भाव करने आ जाते हो। मैं कहा चलो जी, फिर मैं पैसे इकट्ठे करके लेके चला गया उनके पास, उन्होंने मुझसे 350 रुपये बोले भी, मैं कहा चलो दे देता हूँ। ये 92 या 95 की बात है। 95 हाँ, या तो वो कह रहे नहीं इतने लगेंगे, काफी देर मैं बहस करता रहा, अभी क्यों पैसे हो, तो मुझे पता था अभी मैं तो देने, अभी दूंगा तो मैं कर लूंगा कुछ, तो बहुत देर मान ही गए। फिर उसके बाद मैंने शुरू किया वहां से 100 रुपये फीस से, फिर मैंने 2-1 महीने फीस दिया उनको, तो उनको पता लग गया अभी इस बच्चे में है कुछ, तो उन्होंने मुझे फ्री कर दिया। अच्छा, हाँ, तो उसके बाद से वो मैं लगातार उसमें वहां लगा। और उसके 90 बाद आप उसके बाद फिर मैंने कई चैंपियनशिप्स भी आपने चैंपियनशिप मैंने 97 में खेली फर्स्ट, तो धीरे धीरे फिर 6th प्लेस आई, 5th आई, 3rd आई, 1st आया, फिर 5th आया, उसके बाद लास्ट मेरा 2012 में मिस्टर नॉर्थ इंडिया ऑल ओवर चैंपियन बन गया था मैं, तो जो नॉर्थ इंडिया ऑल ओवर चैंपियन, मिस्टर हरियाणा, चंडीगढ़, पंजाब यूनिवर्सिटी पटियाला, बहुत टाइम मिस्टर से। इंडिया भी आपने हाँ जी, हाँ जी, अच्छा, हाँ, उसमें रनर अप रहा था। 2008 में मैं खेला था पूना, मतलब आजकल पता है कैसा, देखो एसोसिएशन भी बहुत होगी, उस टाइम में एसोसिएशन ज्यादा नहीं होती थी, अब तो आजकल तो एसोसिएशन इतनी हो रही है, मतलब ये लगा लो अगर आप बॉम्बे चले जाओ, दिल्ली चले जाओ, 5-5, 6-6, पहले एक ही फेडरेशन होती थी, उसमें क्या होता था कंपटीटर ज्यादा होते थे एक वेट में ही, अब तो 10-15 रह जाते हैं, पहले 60-70 100 एक ग्रुप में हो जाते थे, तो उनमें से निकलना फिर वो मेहनत होती थी, उस टाइम को इतना ड्रग्स वगैरह का भी था, आजकल तो ड्रग्स पे आ जाती है बात से फिर। हाँ, लेकिन लोग धक्का बहुत करते हैं। लेकिन एक वक्त था कि आप भी नशे की गिरफ्त में आ गए थे, और फिर उसके बाद आपने अपनी अंतरात्मा को देखा कि नहीं ये गलत है, वो जरा किस्सा बताइए ताकि हमारे दर्शकों को पता क्या चले कि वही देखो बात वही आ गई ना, मेरे पेरेंट्स तो बेचारे पढ़े लिखे नहीं थे, मजदूरी करते थे, ठीक है, मैं स्पोर्ट्स में निकल गया, मेरा अच्छा, मैंने मेहनत करी, जो भी था जैसा भी आता था मैं सीखता रहा, उसके बाद ने जैसे मैंने 19 में खुद का पर्सनल जिम खोला, फिर उसके बाद से मैंने ज्वाइनिंग करी, फिर मैंने बॉडी बिल्डिंग कॉम्पिटिशन 97 में स्टार्ट कर दिए थे, उसके लास्ट मेरा 2012 था। हाँ जी, तो 97 से लेके 2012 तक मैंने, उस बीच देखो मैंने सारे कंपटीशन भी खेले, 2012 के बाद जैसे मैं चैंपियन बना, मेरा सर्कल हो गया चेंज, यहाँ आ जाता है ना फिर, बेटा तू कहाँ जा रहा है, किसके पास जा रहा है, तू ड्यूटी पे नहीं बैठ रहा, मेरे ऊपर ये चीज़ पाबंदी रही नहीं, तो फिर जब आदमी एक सक्सेस होता है ना आदमी, तो उसके पीछे फिर पता ही आपको सिस्टम खराब होता है, फिर वो मैं संभल नहीं पाया उस टाइम, तो उसके बाद धीरे धीरे मेरा सर्कल हो गया खराब, तो मैं भी हो गया था उल्टे, फिर मुझे कंपटीशन करवाए मैंने बहुत बढ़िया, 2018 में मिस्टर हरियाणा कराया था। लेकिन वहां से निकले कैसे थे आप? निकले मैं अभी लास्ट में देखा भी लोगों, अगर आपके पास कुछ है, आप में अगर आप भी उन लोगों जैसे होगे तो फिर आपको कोई नहीं पूछेगा,
आप में कुछ अलग होना चाहिए, डिफरेंट। डिफरेंट मीन्स अच्छा, सारे होते हैं डिफरेंट, तो अच्छा हो भी जो लोगों को एक आइडल हो, आइडल हो लोगों का भी, हाँ इस बंदे ने मेहनत करी है और लोग मेरे जैसा बनना चाहते थे। अगर मुझे उस हालात में देखें लोग तो वो बोलेंगे यार मैं इसके जैसा बनूंगा, नहीं बोलेंगे। तो मेरे मन में है नहीं यार तू बच्चों को शिक्षा दे रहा है तो ये तो, अगर मुझे मैं कहीं बैठा हूँ गलत कर रहा हूँ, कोई बच्चे, ये तो है नहीं कि जानते नहीं, पहचान हो रखी थी। तो फिर मैंने सोचा नहीं इससे निकलो, ये गलत है। अगर मैं ही गलत करूँगा तो मैसेज क्या दूंगा मैं लोगों को। तो अपनी इमेज अपने हाथ में है। अगर आप गलत संगत में रहोगे, नशेड़ियों, आपको देखो जानेंगे सब, लेकिन ये पहचान होते भी, हाँ क्वालिटी और क्वांटिटी, क्वांटिटी क्वालिटी पे ध्यान दो, भीड़ ना इकट्ठी करो अपने आप में। क्वालिटी दो आप, हाँ आप जितनी ज्यादा। क्वालिटी दो। अब मेरा मोटिव ही रहता है कि जो भी बच्चे मेरे पास आते हैं उनको मैं, जो उनके बॉडी का स्ट्रक्चर है उसके हिसाब से काम करता हूँ मैं उनके ऊपर। नशा तो जिंदगी खराब कर देता है, जिससे तो चाहे बहुत से लोग मेरे सामने स्टोरियां, मैं नाम नहीं ले सकता किसी का, जिनके पास बहुत कुछ होता था आज खाली हो रखे हैं वो, बहुत से केस ऐसे हैं। लेकिन ऐसे भी मैंने केस देखे। फिर बच्चों में वही बताओ बेटा, एग्जाम्पल फॉर, बेटे देखो ये है तुम्हारा। अगर नशे से दूर करना है बच्चों को, सबसे पहले पेरेंट्स टाइम दो उनको, उनका ध्यान रखो, उनको बताओ, परमार्थ में लगाओ, अच्छे जगहों पे ले जाओ। पार्टियां नशे से नहीं होती। लोग तो पार्टियों में मतलब चल पार्टी आज यार वो करते हैं, पार्टी भी हम अच्छी भी कर सकते हैं ना। हाँ बस ये। पार्टीज भी अच्छी हो सकती हैं और उसके साथ साथ आप बहुत अगर अच्छी राह पर चल रहे हो। और सबसे अच्छी बात आपने ये बोली कि पेरेंट्स को सबसे ज्यादा टाइम देना चाहिए। आज मोबाइल का दौर आ गया है, सब अपने अपने मोबाइल, हम और उनको आप। देखो फोन दे देते हैं हाँ, कॉस्टली, दे दिया फोन, फोन पे क्या कर रहे हैं क्योंकि क्या नहीं आज कर रहे हैं, अगर अपने को घर पता नहीं। में 10 लोग भी हैं हाँ तो वो 10 नहीं दे लोग पा रहे आपस टाइम, में बात खुद नहीं कर रहे हैं, फोन से बात कर रहे हैं। फोन पे तो मेरे कितने फ्रेंड लिस्ट है, 5,000 10,000, और पर्सनली तो यार उसके पास भी टाइम नहीं है, 5 लोग नहीं है। 5 लोग भी नहीं है। तो ऐसी सक्सेस से तो फिर अकेले ही ठीक है। तो पेरेंट्स को इस समय टाइम हाँ, देना चाहिए जरूरी है। और वो नशे के ध्यान रखना चाहिए उनको रूटीन में। देखो जब बच्चा आपके अंडर है तब तो मान लगे, जब आपके अंडर से निकलेगा, अंडर से कब निकलेगा वो, जब आप उसने मान लो साल या 2, नशा क्या होता है, नशा 2 दिन करेगा, मजा आएगा उसको, फिर धीरे धीरे वो उसी में लग जाएगा, फिर ना सुनेगा किसी की वो। और एक आंकड़ा ये बताता है, जब रिसर्च में कर रहा था, कि 16 साल से 30 साल की उम्र जो है वो ज्यादा ये युवाओं की उम्र है और वो वही गिरफ्त में है। यस, इसी में आप अपना गोल अचीव कर सकते हो, हाँ। इसी में आप अपना नशा अचीव कर सकते हो। यही उम्र और है यही उम्र संभलने होती है की। कि आपने बच्चा सक्सेस इतना होना, बड़ा हो रहा होता है हाँ, कि वो पेरेंट्स की बात भी नहीं बस सुनता है। बस हाँ। उस टाइम में देखो, जब तक बच्चा 15 साल का है उसको आप मार फटकार सकते हो, 15 साल के बाद उससे बात करो आप, दोस्त बनो उसके, चाहे माँ हो चाहे बाप हो, शेयर करो उससे, बेटा कुछ भी शेयर करो, हर चीज उसको बताओ, बेटा ये करेगा तो ये है। फॉर एग्जाम्पल पड़ोस में दिखाओ, गांव में दिखाओ, दिखते हैं, वो भी जानता है रिश्तेदारों को, फैमिलीज को, फ्रेंड सर्कल को भी, फलाना बंदा, मैं उसको बोलूंगा बेटे ये बंदा ना इस टाइम ऐसे करता था और अब देख लो क्या हाल है इसका। ठीक है, एक बंदा बताऊंगा मैं, बेटा ये ऐसा था और अब इसको देख लो कैसा कर रहा है ये। फॉर एग्जाम्पल टाइम देना पड़ेगा आपको, नहीं तो नहीं हो पाएगा। उनको गोल ऐसा दो, बेटा जो तेरा काम है, देखो मालिक ने सबको काम लगा रखा है, आप अपना काम कर रहे हो, मैं अपना कर रहा हूँ, गायकार अपना कर रहा है ना, तो माँ बाप का काम है बच्चे को अच्छे संस्कार देना। जब तक संस्कार अच्छे नहीं मिलेंगे तो आप नहीं निकल पाओगे। चलिए, जाते जाते आप क्या कहना चाहेंगे हमारे व्यूअर्स को, और हरियाणा और पूरे देश हिंदुस्तान के लोगों को क्या कहना चाहेंगे कि कैसे उनको बचना चाहिए और कैसे इस मुहिम से जुड़ना चाहिए? कर्नल भीम सिंह फाउंडेशन, विक्रम सिंह जी के टोहाना की ओर से जो मुहिम चल रही है नशे की। जी, जो हमारे सर विक्रम सिंह जी ने भी जो ये नशे के विरुद्ध मुहिम चलाई है, बहुत बढ़िया है, होना भी चाहिए, लेकिन जो ये अकेले नहीं कर पाएंगे, ये आपको समझा सकते हैं। जैसे आपने कहा भी गांव में जा जाके सरपंचों से बात करना, तो ये जब तक मिलजुल के नहीं करेंगे हम, इससे छुटकारा नहीं मिल सकता। तो जो हमारे कर्नल भीम सिंह फाउंडेशन ने जो एक मुहिम चलाई है, तो हम सब मिलके इसको साथ देंगे। और मेन तो इसका जो मैं यही बात कहूँगा कि भी बातचीत करो बच्चों से, नशा नहीं निकलेगा,
जिंदगी से। अगर आप उनसे बात नहीं करोगे तो उन्होंने तो देखो, विचार होते हैं ना आदमी के, वो आदमी को एक विचार ही आदमी को डेड करता है। कोई मान लो डेड हो रहा है, मरने जा रहा है, कोई विचार आया ना मन में, तो विचार ही बचाएंगे। बच्चों को समझाओ बेटा ये चीज़ है। तो हमारे जो कर्नल भीम सिंह फाउंडेशन की तरफ से मुहिम चलाई है, तो हम सब मिल के साथ देंगे। हम तो इनके साथ हैं ही, पहले से ही हैं। और ये चीज़ तो है ही, फिटनेस के प्रति सारा। अगर फिट हो, अगर नशा करोगे फिट कहाँ से रहोगे आप? आपका बैलेंस बिगड़ जाएगा सारा। तो फिटनेस जरूरी है। फिटनेस के साथ माइंड भी उस हिसाब से काम करेगा। अगर आप फिट हो तो माइंड भी फिट है आपका। जब माइंड फिट है तो आप डिसीजन अच्छे ले पाओगे। ठीक है, बहुत शुक्रिया सर, बहुत धन्यवाद। आपने कीमती वक्त अपना दिया है और इस प्रोग्राम में शिरकत की। आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। हम लोग एक बार फिर आपके बीच हाजिर होंगे, कुछ और लोगों के साथ हाजिर होंगे, ताकि जो कर्नल भीम सिंह फाउंडेशन विक्रम सिंह जी टोहाना की ओर से जो मुहिम चलाई जा रही है, उसमें आप लोग भी अपना सहयोग दें। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत शुक्रिया आपका।